अगर कोई लड़की किसी लड़के को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करे या धमकी दे तो घबराइएगा नहीं, बल्कि इसके लिए भी कई उपाय हैं, कई लॉज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश का कानून महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय जैसे जबरदस्ती, शोषण, घरेलू हिंसा, दहेज जैसे मामलों में बेहद सख्त है, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होती है। लेकिन ये तो आप भी जानते होंगे कि इन कानूनों का इस्तेमाल कई झूठे आरोपों में भी किया जाता है। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां लड़कियां ये धमकी देती हैं कि वो सामने वाले शख्स को झूठे आरोपों में फंसा देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही झूठे पीड़न केस के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में कानून का गलत इस्तेमाल इतने संगीन मामलों में भी किया जाता है। कई बार जबरदस्ती के आरोपों को बदला लेने या अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यौन उत्पीड़न के मामलों में। अब यहाँ दो सवाल है। पहला ये कि कैसे पता चलता है कि कोई केस जेन्युइन है या फेक। दूसरा ये कि अगर किसी पर वाकई झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो फिर वो शख्स, वो पुरुष क्या करे, उसे क्या स्टेप लेना चाहिए। आइए डिटेल में जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया फ्रेंड, वाइफ, पड़ोसन या कोई भी फीमेल पर्सन आपको ये धमकी दे रही है कि वो आपको फंसा देगी किसी भी झूठे केस में, वो इसके लिए आपके साथ बिताए पर्सनल मोमेंट्स का सहारा ले रही है, या फिर आपको और आपके परिवार को दहेज के केस में फंसाने की धमकी मिल रही है, तो घबराइएगा नहीं। इसका उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन आंकड़ों को देख लें ताकि आपका डर थोड़ा कम हो जाए। जी हाँ, एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताएं तो ये सुनकर आपको भी शौक लगेगा कि साल 2012 में निर्भया मामले के बाद यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट में 100% की बढ़ोतरी हुई थी। जिसके बाद दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन ने 2014 में रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि इसमें से 53% मामले झूठे थे। ये ऐसे मामले थे जो कोर्ट में ट्रायल के पहले ही ड्रॉप हो गए, मतलब दोनों पार्टीज ने या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया या फिर शिकायत करने वालों ने केस वापस ले लिया। बाकी जो मामले कोर्ट तक पहुंचे उसमें से भी 8% झूठे पाए गए। अब बात करते हैं उपायों की, तो इससे जुड़े कई सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे यौन उत्पीड़न का केस, जबरदस्ती का केस, दहेज केस, आत्महत्या की धमकी, या फिर आपकी वीडियो वायरल होने की बात कह करके आपको ब्लैकमेल करने की, जिसे हनी ट्रैप भी कहते हैं। तो यहाँ आपको बिना घबराए, बिना परेशान हुए पहले तो खुद ही सबसे पहले लोकल थाने में जाकर इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। इज्जत विज्जत भूल जाओ, बचना अगर है तो करना पड़ेगा काम। अब पुलिस से सब कुछ क्लियरली बताएं कि किसी ने आपकी वीडियो बनाई है और अब वो आपको हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपको दहेज केस या फिर यौन उत्पीड़न केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे केसेस में पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज भी करती है और उस पर धारा 384, 385, 386 और 506 के तहत केस भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे केसेस में तो यही देखा गया है कि झूठा आरोप लगाने वाले ही पहले थाने जाकर मामला दर्ज कराते हैं। जी हाँ, अगर आपके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है या फिर आप खुद से पहले थाने जाकर अपनी सिचुएशन बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी अच्छे लॉयर से आप एडवाइस लें और तभी कोई कदम उठाएं। ऐसी सिचुएशन में एक लीगल प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकता है और आपको सही डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर कोई आपके अगेंस्ट झूठी FIR करता है तो पहले आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप पर लगाया गया आरोप झूठा है तो पुलिस को आपके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलेगा और चार्जेस हटा दिए जाएंगे। चार्जेस हट जाने के बाद झूठा केस करने के लिए बदले में आप उस शख्स पर मानहानि या डिफेमेशन का केस भी दर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ झूठी FIR को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। साथ ही झूठी FIR फाइल कराने वाली लड़की को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 182 और 211 के तहत दोषी भी ठहराया जा सकता है। मान लीजिए लड़की ने आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, तो वैसे सिचुएशन में आप सबसे पहले तो अपने वकील की हेल्प से एक एंटी प्रीडेशन बेल के लिए अप्लाई करें, जिससे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इसके बाद आपको अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बेगुनाह है ना तो आपके पास इसका कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। कोई फ्रेंड, कोई वीडियो या फिर आपके फोन की लोकेशन तो होगी कि आप उस वक्त घटना वाली जगह पर मौजूद थे भी या नहीं, या फिर आपके और आपकी पार्टनर के बीच अगर कुछ भी हुआ है तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। इन सबूतों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। या अब आपके पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय बचता है और वो है हाई कोर्ट। जी हाँ, आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर अपने खिलाफ किए गए झूठे FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ आप वकील से बात करके झूठी FIR होने पर CRPC की धारा 482
482 का इस्तेमाल करके इसके तहत हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएं। अपनी बेगुनाही के सबूतों को एप्लीकेशन के साथ अटैच करके हाईकोर्ट में दें। ये सबूत कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, फोटो, किसी शख्स के स्टेटमेंट। अगर आपके इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट ने आपको बेगुनाह साबित कर दिया तो फिर थाने में आप पर किया गया FIR खारिज हो जाएगा। और हाँ, अगर मामला हाई कोर्ट में है, यानी आपने जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दिया है वो मामला जब तक कोर्ट में चलेगा तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके बाद जब हाई कोर्ट में आपके पक्ष में जजमेंट आता है, यानी आप बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तब आप चाहें तो शख्स के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी FIR दर्ज की थी उसके ऊपर आप मानहानि का केस कर सकते हैं। इसमें आप मुआवजा CRPC 250 के तहत ले सकते हैं या उसको सजा भी दिलवा सकते हैं। यानी यहाँ उल्टे वही लड़की फंस जाएगी जिसने आपको झूठे केस में फंसाया था। दोस्तों, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले भी इसका गलत फायदा उठाते हैं। कई मामलों में देखा गया कि पुलिस वाले भी बिना रीजन के उस शख्स को बहुत परेशान करते हैं जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, और लोग कानून की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से परेशान भी होते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे प्रोसेस से काम करेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं तो आपको बता दें कि यहाँ IPC की धारा 182 के तहत जिस भी पुलिस अधिकारी ने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसे सिचुएशन में 6 साल तक की सजा या 1000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। दोस्तों, यौन असॉल्ट और इस प्रकार के जो जबरदस्ती के सर्वाइवर आजकल अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। फिर भी बहुत सी ऐसी पीड़िताएं हैं जो अपने साथ हुई जबरदस्ती की घटनाओं के बारे में नहीं बता पाती। आज भी परिवार की इज्जत और लोग क्या कहेंगे के चलते रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती। यौन उत्पीड़न बहुत ही हीनियस क्राइम है, बड़ा क्राइम है। झूठ बोलकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उन पीड़िताओं के लिए मुश्किल पैदा करेगा जिनके साथ सच में अपराध हुआ है, जिसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसकी जिंदगी भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। लोग हमेशा उसे, जिस भी शख्स के ऊपर ये झूठा केस किया जाता है, उसे लोग उसी नज़र से देखते हैं, गलत काम करने वाले की नज़र से। झूठे आरोप लगाने वाली लड़कियों की वजह से हर ज़बरदस्ती के जो सर्वाइवर होते हैं, जो रियल में जिनके साथ हुआ रहता है, उनको शक के घेरे से गुजरना पड़ता है। यानी कि जो लड़कियां झूठा केस करती हैं उनके चलते, जो लड़कियां वाकई में पीड़ित होती हैं इस प्रकार की चीज़ों के चलते, तो उनके साथ गलत हो जाता है, उन्हें शक के घेरे में लिया जाता है। इसलिए झूठे केस करने वालों के लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और जो वाकई विक्टिम है उन्हें न्याय मिल सके। जितना हो सके इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, पता नहीं आपका दोस्त, मित्र, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसे इस वीडियो की जरूरत पड़े और इस प्रकार का चीज़ उसकी जिंदगी में हो रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर करना आप सबकी जिम्मेदारी है। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।